सीतापुर में पत्रकार की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने निकला कैंडल मार्च। कौशाम्बी जनपद के थाना संदीप घाट अंतर्गत मूरतगंज स्थित राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ कार्यालय मूरतगंज से चौराहा तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे आक्रोशित सैकड़ों पत्रकारों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला और राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्रदान किए जाने व पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी की मांग किया तथा मौजूदा सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की मांग किया। कैंडल मार्च करने का मुख्य उद्देश्य है, हमारे दैनिक जागरण के संवाददाता वाजपेयी जी की हत्या हो गई जो सीतापुर से है और लगातार पत्रकारों के साथ कोई न कोई घटनाएं होती रहती है। हमें इस बात का बहुत दुख है कि लगातार पत्रकारों के साथ घटनाएं होती हैं, जिले से ज्ञापन वगैरह जाते रहते हैं हर जिले से, लेकिन उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती। बहुत दुख होता है क्योंकि पत्रकार साथी दूसरे की खबर बनाता है, दूसरे की आवाज़ बनता है, एक गरीब तबके की आवाज़ बन करके शासन प्रशासन तक पहुँचाता है। और निष्पक्ष पत्रकारिता करने का नतीजा ये रहा कि एक RTI एक्टिविस्ट और पत्रकार जी आज गोली से निर्मम हत्या कर दी गई, दिन दिहाड़े मार करके। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था है, जो कि पत्रकार साथी दूसरे की आवाज़ तो बनता है, लेकिन इसकी आवाज़ की जब बनने की बारी आती है तो कोई इसके साथ खड़ा नहीं होता है। और अक्सर इन लोगों के साथ कोई न कोई घटनाएं होती रही हैं। आज इस सब लगातार होती घटनाओं को देखते हुए और जो अभी करंट में हमारे वाजपेयी जी के साथ एक बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत कम उम्र 35 साल के नौजवान के साथ इतनी दुखद घटना घटित हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा उनके साथ क्या होगा? उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग मांग करते हैं अपने संगठन के द्वारा कि कम से कम 1 करोड़ रुपए उनके बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा के लिए दिया जाए। और अगर उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी अगर जिस भी स्थिति में शिक्षित हैं, उनके शिक्षा के अनुसार उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी देने का कार्य करे, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। क्या नहीं लगता आपको कि जिस तरीके के लगातार पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही है, प्रदेश या केंद्र सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए? इन सब चीज़ों को देखते हुए तो यही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और जिन लोगों ने इन घटना को अंजाम दिया है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और कड़े से कड़े नियम के तहत उन पर कार्रवाई हो, जिससे दोबारा कोई पत्रकार के साथ इस तरीके की कार्रवाई करने की या घटना करने की कम से कम 500 बार सोचे। नामों पर बता दीजिए। इश्तियाक अहमद, स्टेट कन्वीनर, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, उत्तर प्रदेश। कैंडल मार्च किया गया और क्या उद्देश्य है? देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधु की जिस तरह निर्मम हत्या की गई है वो दुखद और शोकजनक है। आज कौशाम्बी जनपद के मूरतगंज बाजार में पत्रकारों के द्वारा जो कैंडल मार्च निकाली गई है उसमें नगर के और जिला के व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया है। और इस दुखद घटना में जनपद का नहीं पूरे प्रदेश का व्यापारी पत्रकारों के साथ है, जो निस्वार्थ भाव से सभी व्यापारियों की, देश के नागरिकों की, सबकी सुरक्षा की बात और मांग करता है। यदि पत्रकारों के साथ इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी, अगर उनकी हत्या हो जाएगी, तो हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। सरकार को इस दिशा में जरूर कठोर कदम उठाने चाहिए और अपने कड़े फैसले के द्वारा अपराधियों को पकड़कर जेल के शिकंजे के अंदर भरना चाहिए। यही देश के लिए एक नसीर बनेगा, ताकि दोबारा कभी ऐसे पत्रकारों के साथ कोई हादसा ना हो सके। धन्यवाद। मैं अरविंद केसरवानी, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन कौशाम्बी।